मास्टर्स फ्रेंड्स, आपका आज के इस हिंदी के ध्यान योग में बहुत-बहुत अभिनंदन है। आप सभी को एक आरामदायक स्थिति में बैठना है और आरामदायक स्थिति में बैठते हुए आप सबको अपना जो ध्यान है अपने श्वासों की ओर लेकर जाना है। और जब आप अपना ध्यान आप श्वासों की तरफ लेकर जाएँगे, तब आपको अपनी शरीर में कुछ गतिविधि महसूस होगी। आपने उस गति के ऊपर और अपने श्वासों के ऊपर ही ध्यान केंद्रित रखना है। तो एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएँ, अपने हाथों को हाथों में जोड़ लें, हाथों की उँगलियों को और अपनी आँखों को बंद कर लें। आज जो हम ये ध्यान सत्र कर रहे हैं, ये आनापानासति है, जिसको हमें लॉर्ड बुद्धा ने समझाया है कि किस प्रकार हम अपने श्वासों के द्वारा अपने श्वासों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए कैसे हम अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो अब जैसे आप सभी ने अपनी आँखें बंद कर ली हैं, आप अपने न जो पूर्ण ध्यान है अपने आती-जाती श्वासों के ऊपर लेकर जाएँ और जो भी गतिविधियाँ आप इस सेशन से पहले कर रहे थे, उनको भूल जाएँ। आपका सारा ध्यान इस वक़्त इस क्षण में होना चाहिए। अपने श्वासों को आती-जाती हुई श्वासों को महसूस करें और अपना रिश्ता अपने श्वासों से गहरा करें। आना का मतलब होता है आती जात साँस और पाना का मतलब होता है जाती हुई श्वास और सति का मतलब होता है इन दोनों के बीच का जो भी असर है, उसको हमको जो मिलन है जब एक साँस आती है, दूसरी साँस जाती है, फिर आती है, फिर जाती है। हमें उसके ऊपर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना है और जब आपका ध्यान आपके श्वासों के ऊपर केंद्रित हो जाएगा, आपको आपके आसपास की सभी गतिविधियों के बारे में कोई भी ध्यान नहीं रहेगा। हमने पूर्णतः इस वक़्त अपने आप को इस क्षण को समर्पित करते हुए अपना सारा ध्यान अपने श्वासों की ओर केंद्रित करें, अपनी आती-जाती श्वासों का एहसास करें। जब आप एहसास करना शुरू करेंगे कि जब आप नासिका के द्वारा श्वास अंदर लेते हैं, तो आपके शरीर में कुछ हलचल होती है और जब आप श्वास छोड़ते हैं, तो आपके शरीर के अंदर से गर्म हवा बाहर निकलती है। हमारा जो शरीर है, वो इन दोनों गतिविधियों के बीच में ही चलता है। अग श्वास हमारे पहले गुरु हैं और अगर हम अपने गुरु के साथ में अपना नाता पक्का कर लें, तो हम अपने आप में बहुत-सा सुधार देखेंगे कि कैसे धीरे-धीरे जो भी अलग से दुनिया मैंने बना रखी थी, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा सोचती रहती थी, उन चीज़ों के बारे में जिनका शायद कोई अस्तित्व ही नहीं है, वहाँ पे हम अपने शरीर की सारी ऊर्जा व्यस्त कर रहे थे। पर इस वक़्त आप अपनी ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं। आपकी ऊर्जा इस वक़्त आपके खुद के नियंत्रण में है। आपका मस्तिष्क, आपका मन, आपकी आत्मा इस वक़्त आपके अपने वश में है। आपके अपने श्वासों के द्वारा आपने इन सब के ऊपर काबू पाया है। जितना गहरा आपका ध्यान होगा, उतना ही गहरा आपको अपने आप में अपनी आती हुई श्वास के द्वारा अपने अंदर की अंतर यात्रा के करते हुए अपने अंतर मन का पता लगेगा। जो ठहराव आपको इस वक़्त महसूस हो रहा है, वो शायद आपने कभी भी महसूस नहीं किया था। अब सर से लेकर पाँव तक अपने अंदर, खुद के अंदर, अपने शरीर के अंदर एक झाँकी लगाएँ सिर से लेकर पैर तक
और अगर आपको कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई दर्द महसूस हो रहा है, किसी भी तरह से आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या कुछ भी चीज़ आपको तंग कर रही है, आप उसको अपने शरीर में से बाहर जाता हुआ देखें, जब आप अपनी साँसें छोड़ती हैं। इन साँसों के छोड़ते ही आपका जो शरीर है वो हल्का हो रहा है। आप आनंद की अवस्था में आ गए हैं। जितना ज़्यादा आप अपने श्वासों की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, आपका शरीर हल्का होता जाएगा। अपने श्वासों के ऊपर नियंत्रण करते हुए आप सभी को गहरे ध्यान में जाना है। हम किसी भी तरह का कोई भी संगीत नहीं सुनेंगे। हम अपने खुद के हृदय की जो आपकी गति है, उसकी तरफ अपना ध्यान केंद्रित करें। अपने खुद के हृदय का जो साउंड है, उसके साथ कनेक्ट करें। जब आप अपने हृदय की धड़कनों के साथ में एकमिक हो जाएँगे, तब आप पूर्णतः समर्पित हो जाएँगे ध्यान में। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, कोई कसाव ना रखें शरीर के अंदर। और अगर आप सेहतमंद हैं और अगर आप बैठ सकते हैं, तो आपकी रीढ़ की हड्डी अगर आप सीधी रखें, आपकी गर्दन अगर आप सीधी करें, तो आपको और भी ज़्यादा ऊर्जा का एहसास आपके शरीर के अंदर होगा। अपने हृदय की गति के ऊपर ध्यान केंद्रित रखें। आपका तन और आपका मन और आपकी बुद्धि सबको समर्पित करें अपने श्वासों को। दिमाग नहीं लगाना। दिमाग हर चीज़ में नुकसान के लिए हमको बातें बनाता है और हमें हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ ढूँढने की कोशिश करता है। बचपन से जब से हमें अपने आप का ज्ञान हुआ यही तो हम कर रहे हैं। दिमाग नहीं इस्तेमाल करना। जो भी आपको अभी महसूस हो रहा है ना, आप सभी गौतम बुद्ध जी की एनर्जी के साथ में कनेक्टेड है। Those who joined us and who don't understand Hindi, just focus on your breath and connect with the rhythm of your heartbeat. The more your heartbeat is calm and relaxed,
the more you will feel your connection with yourself, complete surrender. जितना ज़्यादा आप अपने हृदय की धड़कनों की तरफ ध्यान देंगे, गति की तरफ ध्यान देंगे, आपके हृदय की गति धीमी होती जाएगी और आपको आपके अंदर एक अद्भुत शांति का अनुभव होगा। और प्रत्येक सांस के साथ ये शांति बढ़ती जा रही है। आपकी हर एक आती हुई श्वास के साथ महसूस करें ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा आपके शरीर के अंदर आ रही है और आपका खुद का शरीर सिर से पांव तक आपको ब्रह्मांड ही नजर आ रहा है। जब हमारा मन शांत होता है, हमारे आसपास का वातावरण भी शांत होता है। इस वक्त आप सब खुद महसूस करेंगे आपकी हृदय की गति धीमी हो गई है। अपने चेहरे के ऊपर एक मुस्कान रखें ताकि ये जो आनंद की अनुभूति इस वक्त आप सबको हो रही है, ये ऊर्जा आपके शरीर में हमेशा के लिए स्थापित हो जाए। अपने आप को इस आनंद की स्थिति में लीन कर दें और आपके हर एक आते जाते श्वास के साथ ये दुगनी चौगनी हो रही है।
आपके श्वासों के द्वारा दिव्य शक्तियों का आपके खुद के शरीर में आह्वान हो रहा है। ये आपकी खुद की ऊर्जा है, जिसका आपको कभी एहसास ही नहीं था। आप में से कईयों को इस तरह महसूस हो रहा है जैसे आप इस आनंद की अवस्था में रास लीला कर रहे हैं, क्योंकि आपकी आत्मा आपके अंतरात्मा के साथ एकमिक हो गई है। जब आप श्वास लें, आप अपने अंदर खुशी की ऊर्जा को लेकर जाएं, प्रेम की ऊर्जा को अंदर लेकर जाएं, अच्छे स्वास्थ्य की ऊर्जा को अंदर लेकर जाएं। और इस अनुभव को अपने प्रत्येक शरीर के अंग में गुजरता हुआ देखें। आपका शरीर सिर से लेकर पैरों तक इस ऊर्जा में लीन हो गया है। आप एक खुश आत्मा हो, स्वस्थ आत्मा हो, प्यार से भरी हुई आत्मा हो। ये ऊर्जा आपके अंदर पहले से ही थी और आपको इसका ज्ञान अपने श्वासों के द्वारा हुआ। अगर किसी भी तरह की कोई भी गतिविधि आपका ध्यान लेकर जाती है, अपना ध्यान फिर से ध्यान में लेकर आए। ये वक्त आपका ध्यान के लिए समर्पित है। ध्यान हम अपने लिए करते हैं, बाकी सब दुनियावी काम हम दूसरों के लिए करते हैं। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं। हम सब शून्य हैं। शून्य से आए थे, शून्य में जाएंगे। अपने हृदय की गति पर ध्यान देते रहें और आपका शरीर धीरे धीरे आपको वो भी महसूस नहीं हो रहा। आप गहरे ध्यान में चले गए।
आपका ध्यान गहरा होता जा रहा है। आपको अपने किसी एक शरीर के अंग की तरफ ध्यान नहीं करना, सिर्फ हृदय की गति की तरफ ध्यान रखना है। अपने एक शरीर के किसी भी और भाग की तरफ ध्यान नहीं देना, सिर्फ अपनी आती जाती हुई श्वासों की ओर अपना ध्यान टिकाएं। अपने आप को समर्पित करें, पूर्णतः समर्पित करें। दिमाग नहीं लड़ाना। जो आप देखते हो वो सच में आपके साथ हो रहा है। ये कोई ख्वाब नहीं है। इसे महसूस करो। जब हम समर्पित होते हैं तो ईश्वर हमें राह दिखाता है। जब हम दिमाग लड़ाते हैं हम अपने आप को भटका लेते हैं। आनंद की अवस्था में आए, समर्पण की अवस्था में आए, अपने अंदर प्रेम की ऊर्जा लेकर आए और अपने हृदय की गति के ऊपर अपना ध्यान लगाते हुए आपके अंदर प्रेम की ऊर्जा को बढ़ते हुए देखें। सिर से लेकर पैर तक आप ईश्वरीय प्रेम में लीन हो चुके हैं। जो स्वरूप आप महसूस कर रहे हैं ये आपका खुद का ही स्वरूप है। समय की तरफ ध्यान ना दें। अपनी आंखों को ना खोलें। हमें अपने मन पर काबू करना है। हमें अपने मन की गतिविधि के ऊपर ध्यान रखना है जो हमें दूसरों से अलग करता है। शांत हो जाएं और अपने श्वासों की तरफ ध्यान करें।
शरीर एकदम ढीला छोड़ दें। जितनी धीमी आपकी हृदय की गति होगी, उतना ही ज्यादा आपको आनंद महसूस होगा। हमने अपने शरीर को कोई कष्ट नहीं देना। जैसा भी हमारा श्वास जिस प्रकार से भी हम लेते हैं, उसी प्रकार से लेना है। पर जितना आपका तन और मन शांत होगा, उतनी ही गहरी आपकी साधना होगी। सोचे खत्म हो जाती हैं जब हम श्वासों पे ध्यान देते हैं। अगर दिमाग इधर उधर जा रहा है तो इसका मतलब श्वासों पर ध्यान नहीं है। जब हम श्वासों के साथ जुड़ते हैं, हम इस वक्त में होते हैं। हम ना जो बीत गया उस तरफ ध्यान देते हैं, ना आने वाले कल की तरफ। हम जो गतिविधि इस वक्त कर रहे हैं, हमारा सारा सारा ध्यान इसी पर केंद्रित होता है। ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने शरीर में जाता हुआ महसूस करें। आपके श्वास आपके लिए, आप ही के शरीर में, आप ही की आत्मा में एक नया द्वार खोल रहे हैं। खुशियों का, प्रेम का, अच्छे स्वास्थ्य का। महसूस करें आपके हर एक आती श्वास आपको खुशी प्रदान कर रही है, अच्छी सेहत प्रदान कर रही है। आपके जीवन में प्रेम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। गहरी साधना में जाएं।
आपको अपना शरीर नहीं महसूस हो रहा। आपके प्रत्येक श्वास के साथ-साथ आपके अंदर की ऊर्जा बढ़ती जा रही है और आपका अपने ऊपर नियंत्रण भी बढ़ता जा रहा है। अपनी आँखें नहीं खोलनी है आपने, अपने श्वासों की तरफ ही ध्यान टिका कर रखना है। जितना आपका ध्यान गहरा होगा, उतनी ही ऊर्जा आप अपने अंदर महसूस करेंगे। समर्पण। आप में से कईयों को नींद आ रही है। घबराइए मत, आपकी अंतरात्मा की हीलिंग हो रही है। आपके पिछले जन्मों के कर्मों की हीलिंग हो रही है। अपने आप को समर्पित भाव में रखें। आप में से कईयों के तीसरे नेत्र पे, जो कि हमारी दोनों भुवों के मध्य का भाग है, कुछ महसूस हो रहा है। ईश्वर आपको आपके खुद की आत्मा के साथ एकमिक करते हुए आपको सृष्टि की हर एक कण के साथ जोड़ते हुए आपको ये शक्ति प्रदान कर रहे हैं, ताकि आप आपके आसपास और आपके अंदर होने वाली गतिविधियों को पहले ही भाप जाएं।
अपने ध्यान को मजबूत रखें, घड़ी की तरफ ना देखें। समय यूं ही चलेगा जैसे वो कल चल रहा था, ऐसे ही आप कल चलेगा। आपको इस ऊर्जा को अगर अपनाना है तो आपको इस क्षण में रहना पड़ेगा, समर्पित होकर। अगर ध्यान में भी हमारा ध्यान नहीं लगता तो हमारा ध्यान कहीं भी नहीं लगता। हमारे मन की अवस्था के लिए हम खुद ही जिम्मेवार हैं। अपने श्वासों की तरफ ध्यान लेकर जाएं। आप ध्यान में बैठ सकते हैं, आपको कुछ नहीं हुआ। आपके शरीर में तब तक हलचल नहीं होगी जब तक आपका ध्यान ध्यान में नहीं लगेगा। अगर आप गहरे ध्यान में हैं, आपको अपने शरीर का भी पता नहीं लगेगा। क्योंकि ध्यान तो सारा हमारा हमारे आने जाने वाले श्वासों पर है। तो शरीर के किसी और अंग की तरफ ध्यान जा ही नहीं सकता। मन तभी उगता है जब हम ध्यान से नहीं बैठते। आप श्वासों पर ध्यान लगाएं, मन लगेगा, उबेगा नहीं। आती हुई और जाती हुई श्वास के मिलन का, इस क्षण का आनंद उठाएं। अपने अंदर इस आनंद को महसूस करें। खो जाएं इस आनंद के अंदर। और ये आनंद कितनी गहरी मन को शांति दे रहा है। अपने अंदर इस शांति को महसूस करें। और प्रत्येक आती जाती श्वास के साथ ये बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है।
अपने श्वासों के साथ जुड़ते हुए इस परम आनंद का एहसास करें। आपके शरीर के हर एक भाग में एक नई ऊर्जा का आह्वान हो रहा है। इसी क्षण आप अपने आप को अपनाएं, अपनी हर एक गतिविधि को, अपने हर एक कार्य को, जो भी आप करते हैं, जिस तरह भी आप करते हैं, उसे अपनाएं और अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करें। अपने आप को इस हीलिंग से हील करें। जो भी आपके अंदर के विकार हैं, उनका त्याग करें। चाहे वो वैश, ईर्ष्या, क्रोध कुछ भी हो, और उसे प्रेम के साथ में, नम्रता के साथ में अपने अंदर अपनाएं। प्रेम की ऊर्जा सबसे बड़ी ऊर्जा है। नम्रता की ऊर्जा सबसे बड़ी ऊर्जा है। इसे अपने शरीर के अंदर महसूस करें। गौतम बुद्ध की जो भी एनर्जीज है, उनको अपने अंदर महसूस करेंगे, तो आपका मन भी शांत, तन भी शांत, मोह माया का त्याग भी। हमें मोह माया का त्याग करते हुए अपने मन के विकारों का भी त्याग करना है। हमारा शरीर, हमारे श्वास, ये आपके परम मित्र हैं। अपने श्वासों पर हर वक्त ध्यान केंद्रित रखें। एक अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखें। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने शरीर की तरफ, अपने आसपास लेते हुए वापस आए। जहां पर भी आप बैठे हैं, अपने शरीर का ध्यान करते हुए अपने शरीर को महसूस करें। अब हम सब धरती माँ का शुक्रिया अदा करेंगे, दिल से।
धरती माँ को शुक्रिया अदा करेंगे, धन्यवाद कहेंगे। हम सबको सब कुछ देने के लिए धरती माँ का शुक्रिया अदा करेंगे, धन्यवाद करेंगे। धरती के बिना हमारा जीवन पूर्ण ही नहीं था। हवा, पानी, जल, अग्नि, इनके बिना भी हमारा जीवन कुछ नहीं है। हम इन्हें भी शुक्रिया करेंगे। प्रकृति का धन्यवाद करेंगे। हम अपने घर के हर एक सदस्य का, हमारे माता पिता का, पति का, पत्नी का, बच्चों का, सभी रिश्ते नातों का धन्यवाद करेंगे। हम अपने काम का धन्यवाद करेंगे। अपने सहकर्मचारियों का, हमारे जो भी आप कार्य करते हैं उसका, आपके बिजनेस का, सबका शुक्रिया अदा करेंगे। आज के इस ग्रुप की एनर्जी का शुक्रिया अदा करेंगे। इस क्षण का शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे घरों के लिए शुक्रिया अदा करेंगे। आपने अपने तन पर जो कपड़े पहने हैं उसका शुक्रिया अदा करेंगे। आपने अपने पैरों में जो पहना है उसके लिए शुक्रिया अदा करेंगे। अपने खाने के लिए शुक्रिया अदा करेंगे। किसानों का शुक्रिया अदा करेंगे। 2 मिनट आपके ध्यान में जो भी कोई इंसान आए उसका शुक्रिया अदा करें। हम अपनी जिंदगी में जितने भी लोगों से मिले हैं उन सब का शुक्रिया अदा करें। आज हम जो भी हैं उनकी वजह से ही हैं। तो हमें जो भी कारणों से उनसे हमें अलग होना पड़ा, बस उनको प्रेम भेजें और शुक्रिया अदा करें। अपने तन का, मन का शुक्रिया अदा करें। आपको अपना खुद का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि हर वक्त आप अपने आप को खुद ही खड़ा करते हैं। आपको कोई भी कष्ट होता है, आपका शरीर ही उसको झेलता है। शुक्रिया अदा करें अपने शरीर का, अपने आप का। जहाँ भी आज आप हैं उसके लिए अपने आप को शुक्रिया कहें। अपने आप को कोटि कोटि धन्यवाद करें। अपने श्वासों को कोटि कोटि धन्यवाद करें। पीएसएसएम के इस प्लेटफॉर्म को कोटि कोटि धन्यवाद करें। अब हम दोनों हाथों को धीरे से मलेंगे और अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोल लीजिए। आप सभी का आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।
अगर किसी को भी कुछ शेयर करना है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू चंपा जी आपके मैसेज के लिए। आप में से किसी को किसी भी प्रकार का कुछ शेयर करना है? जी कैनेडी जी। बहुत 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 अच्छा ध्यान लगा, बहुत अच्छा, बहुत गहरा और बहुत बहुत आनंद आया, बहुत थैंक सुकून यू। आया और इट वाज रियली वेरी डीप। बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। हम लोग म्यूजिक मेडिटेशन के साथ हम लोग करते हैं हमारा, पर आज तुम्हारा गाइडेड रियली इट वाज जस्ट नेक्स्ट लेवल। बहुत बहुत अच्छा था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मोनिका। थैंक यू फॉर कमिंग एंड जस्ट डूइंग इट विथ अस। थैंक यू। थैंक यू मुझे भी बहुत अच्छा लगा, ध्यान बहुत गहरा था। जी थैंक यू। अभी कौन बोल रहे हैं? कांता जी ने बोला कि किसने बोला? कांता पुष्पा, जी आप? पुष्पा। पुष्पा। थैंक यू पुष्पा जी। Thank you. Thank आपके you, कैसे? Monica ji. Thank you. It was very nice. Thank you. थैंक यू कांता जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्योंकि ना हम संगीत के साथ तो हम बचपन से जुड़े हैं ना, तो इसलिए उसके साथ जब हम ध्यान करते हैं हम खो जाते हैं। तो मुझे बिना संगीत की आदत है ध्यान में बैठने की, तो उससे गहरा ध्यान होता है। तो बहुत अच्छा लगा कि आप सबको भी वो ऊर्जा महसूस हुई ध्यान की। मुझे तो गाइड मेडिटेशन होता है ना, ये तो बहुत अच्छा ध्यान में जाता है। जी जी, क्योंकि आपका ध्यान वापस लेकर आते हैं ना हम ध्यान में। थैंक यू जी। किसी और को कुछ शेयर करना हो तो? Hello, Monica ji. It was a wonderful meditation. It was a great experience. My mind was wandering here and there, but still, I had a very good experience. And I feel like I'm in the 70 theater. I started seeing some scenes. They are much clearer than I used to have before. And I saw a light, bright light, and that I can tolerate. And from his eyes, I got some energy transmitted, and I wanted to know who that is. And so I think maybe Lord Hanuma, I'm not sure. But I mean, I feel like that's what it is, because I don't know 100%, but that is the thing I got. And a couple of masters came, but it was beautiful, wonderful. I mean, definitely where I was today, I felt a little bit upward growth. But at the same time, my mind was wandering also. But thank you so much. Thank you, Maniji. Mahavtar Babaji was there. Oh, you know what? Because I And said, Babaji said she won't do it, trust me. oh, okay. So he was the one who came to me, because Yes. just in the meditation when I started, everybody is seeing it like in a person shape, and I asked before light, right? He came as a light. Now I want to see, everybody is telling that they are seeing like a figure. Can you show me? That's what I started when I beginning of my meditation. Then he was like a Brahmin Hanuman. I thought Hanuman, but I mouth was not like Hanuman, but very light and very, very, I can tolerate that light, and it was amazing. So may I know your name? That's what I asked. I didn't hear. So I assumed, maybe somebody. So it was Mahavira Babaji. Yeah, thank you. Because immediately the moment you think that way, I said that someone is connected with their third eye and they are seeing the light. And that time Mahavtar Babaji was saying, she won't trust. What did he say? She won't trust. It's me. So because you never saw him that like that. आपने पहले कभी उनको are you comfortable with Hindi or I Yeah, I can understand your okay, Hindi you understand, completely. right? Yeah. Um,
वो मुझे यही बता रहे थे कि मैं इसको हर बार आकर बताता हूँ ये कि मैं भी बाबा जी को लाइट फॉर्म में ही देखती हूँ, मैं लॉर्ड बुद्धा को इन सबको लाइट फॉर्म में ही देखती हूँ, बट मुझे पता लगता है ये किसकी लाइट है। तो आपको भी वो दे रहे हैं, पर आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, आपको समझ नहीं आ रहा, आप कंफ्यूज हो रहे हो। तो हमको इल्यूजन में नहीं जाना। Don't go in illusion that whatever you are saying, trust that, and when you ask for someone, obviously है ना, मेरे घर में अगर मैं इनवाइट करूंगी किसी को गेस्ट को, वही आएगा, कोई और नहीं आएगा। Right. Thank you तो for the clarification. Wonderful. Yeah, that's okay. Thank you so much. Thank you. thank you and thank you Lakshmi dear for your message. Thank you. Yes master, किस कौन बोलने लगे थे? जी बोलिए। हमें लक्ष्मी क्या? जी ने ये कनाडा से ज्वाइन किया। जी मास्टर बोलिए आप बीच में, क्योंकि कोई बोल नहीं रहा था तो मैं बोलना शुरू कर दिया। ना मैं क्या बोल रही हूँ कि हमारा ये मैं ये रिकॉर्ड एक कर रही मिनट हूँ, क्या अगर कुछ वैसा है तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं पहले, फिर हम बात करते हैं। ठीक है। हम्म, ठीक है, मैं बंद कर दूं रिकॉर्डिंग। थैंक यू आप सबका इस सेशन को में जुड़ने के लिए, और आप सबका प्यार और रिस्पांस शेयर करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।